यास्मीन जी, अच्छा ठीक है, आपने जो दलील दी मैं उसी पर आता हूं। आपने कहा बाहर लोग पहन रही, लड़कियां पहन रही हैं, सर ढक रही हैं, वो ग्लव्स भी पहन लेती हैं, धूप में जाती हैं तो पूरे हाथ ढक लेती हैं, ठीक बात है। मैं तो कहता हूं हिजाब पहनना या बुर्का पहनना, नकाब पहनना, क्या हिंदुस्तान में कहीं भी इस पर रोक है? सड़कों पर चलते हुए क्या कोई महिला बुर्का पहनकर जा रही है? कोई रोकता है? कोई टोकता है? उनको उनकी आज़ादी है, वो जो पहने। यहां एक लिमिटेड सा मामला है, स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म लागू होगी, यह आदेश आया था कर्नाटक की सरकार का। उस पर उन लड़कियों की तरफ से कहा गया कि हम हिजाब पहनकर जाएंगे। विवाद वहां से शुरू हुआ। आपने कहा धर्म का मामला नहीं है। मैं कहता हूं ये सारी लड़ाई धर्म के नाम पर ही लड़ी जा रही है, अदालतों में धर्म के नाम पर लड़ी जा रही है। हाईकोर्ट में दलील ये दी गई थी कि हिजाब पहनना इनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है, इसीलिए इनको हिजाब पहनने की इजाजत हो। आज सुप्रीम कोर्ट में भी यही दलील दी जा रही है। तो मामला मैडम धर्म से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, नमाज पढ़ना फर्ज है। कोई मारपीट पे तो कोई मुल्ला मौलवियों ने नमाज पढ़ा नहीं रहा। रोजे रखना धर्म का मसला है और फर्ज है, वो किसी तरह नहीं छूटते। नमाज नहीं छूटती पर लोग नहीं पढ़ते। या ये मान लीजिए कि हिंदू धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में वहाँ जाना ज़रूरी है, गिरजाघर या मंदिर जाना ज़रूरी है। जिनकी मर्जी आती है जाते हैं, नहीं जाते जिनकी मर्जी आती है। बिल्कुल ठीक। तो देखिए, मेरा जो देश है वो सेकुलर है, आपकी मर्जी पे मुनहसिर है। अगर कुछ बच्चियां, स्कूल की आप बात कर रहे हैं, तो आपको मैं एक बात, वो कोई नई बात तो है नहीं। स्कूल में, कॉलेजेस में हमेशा से सर ढक के जाती हैं, जाती थीं, जाती रही हैं। वो सिर्फ एक छेड़खानी का मसला हिंदुस्तान में, सिर्फ धर्म के नाम पे रोज़ एक तमाशे का मसला है कि हम रोज़ एक तमाशा करेंगे। कभी आप एक बात बताइए, एक छोटी सी बात कह रही हूँ, मैंने कभी बचपन से आज तक जहाँ दिल चाहा नमाज पढ़ ली, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज हर बात पे मारपीट मच जाती है। कहाँ पे मूर्ति रखी हुई है, कोई भी पीपल का पेड़ दिखता है, लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उसको मारना पीटना शुरू, वो अलग मामला है। अगर कहीं आप नमाज पढ़ रहे हो, यास्मीन जी, वो अलग मामला है, उसको इससे ना मिला, उसको इससे ना मिला। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बस 2 मिनट, 1 मिनट में कंप्लीट, 1 सेकंड में करिए, 1 सेकंड में कंप्लीट करती हूँ। यहाँ प्रॉब्लम ना हिजाब है, ना बुर्का है, ना धर्म। यहाँ सिर्फ सत्ता की लड़ाई है कि किसको कहाँ जाके हमें पटकना है और हमें कोई ना कोई मुद्दा लेके चलना है। चलिए ठीक है, वाले मुद्दे लेके खड़े हो जाएंगे, जो मायने रखते हैं उनको नहीं मायने रखते, उनकी बात ही नहीं करेंगे। यास्मीन जी, अब सवाल ये है, मैं आपकी बात मान लेता हूं एक लम्हे के लिए कि कर्नाटक की सरकार जो आदेश लेकर आई थी कि भाई स्कूलों में यूनिफॉर्म ऐसे होनी चाहिए और और उसमें धार्मिक पहचान नहीं होनी चाहिए, उसमें कहीं भी हिजाब शब्द इस्तेमाल नहीं है, किसी एक धर्म का भी नहीं है। उसमें था कि यूनिफॉर्म सबके लिए एक जैसी होगी। तो मान लेते हैं कि वहां की सरकार उसको पॉलिटिकल मोटिव के लिए लेकर के आई, लेकिन ये तो कानून की बात है, तो कानून डिसाइड करेगा, अदालतें तय करेंगी। क्या कहा कर्नाटक के हाईकोर्ट ने? कर्नाटक के हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा नहीं है। और कोर्ट ने यह दलील, अब यह फैसला तब दिया जब उनके सामने मुस्लिम पक्ष की तरफ से या हिजाब पहनने के पक्षधर लोगों ने यह कहा कि हमारा धर्म यह कहता है कि तुम्हें सर ढकना है, इसलिए हिजाब पहनकर इनका जाना जरूरी है, वरना ये बच्चियां स्कूल नहीं जा पाएंगी। इसीलिए उनको ये फैसला देना पड़ा। इसीलिए मैंने तारिक साहब से ये पूछा, क्या ये बात सही है? मैं बार-बार वही बात आपसे कह रही हूँ कि धर्म कहता है नमाज पढ़ो। हाँ। कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं? हाँ, धर्म कहता है, मैं मानती हूँ। क्या धर्म कहता है? क्या धर्म कहता है कि हिजाब पहनना जरूरी है? अपनी मर्जी से जीने। क्या धर्म कहता है हिजाब पहनना जरूरी है? ईरान में क्या फर्क हो गया? यास्मीन जी, मैं तो आपसे वो कह रहे हैं जबरदस्ती। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इस्लाम धर्म कहता है कि हर लड़की के लिए सर ढकना, हिजाब पहनना जरूरी है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने कुछ मेरे से बोला? जी हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके मुताबिक क्या इस्लाम ये कहता है कि महिलाओं का, लड़कियों का हिजाब पहनना जरूरी है, अनिवार्य है? देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा बिल्कुल ये सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए ये सब्जेक्ट जिनका है, मुफ्तियों का, मौलवियों का, वो जवाब दें। मेरा सब्जेक्ट ये है कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मेरा मर्जी की मालिक है। स्कूल की बात हो रही है, आपने कहा मुझे नहीं मालूम कि इस्लाम क्या कहता है हिजाब के बारे में, तो फिर स्कूल में मर्जी, जिसकी जो मर्जी वो थोड़ी पहन के चला जाएगा। मैंने नहीं बोला ये बात, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। नहीं ठीक है, लेकिन सारी लड़ाई इसी बात पर तो अदालतों में लड़ी जा रही है। और अगर आप हिजाब के समर्थन में और आप कह रही हैं उस लड़की की मर्जी, वो पहन के जाना चाहती है तो जाने दिया जाए। मेरा तो मोटिव देखिए, वो क्या लड़ी जा रही है,
वो क्यों लड़ी जा रही है वो मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि कोई बच्ची अगर ये चाहती है, 100 बच्चियां, 150, 1000 कह रही हैं कि मुझे सर ढक के आना है, तो मुझे प्रॉब्लम क्यों है? वो यूनिफॉर्म में नहीं है, क्योंकि वो स्कूल के यूनिफॉर्म में नहीं है मैडम, सिंपल सी बात है, वो स्कूल की यूनिफॉर्म में अलाउड नहीं है। हमेशा से देखिए, हमेशा से वहां हमेशा से लड़कियां सर ढक के जा रही थी, हमेशा से नहीं जाती थी, नई बात नहीं थी। स्कूल का मैनेजमेंट कह रहा है कि इन्होंने जब ये ऑर्डर लागू हुआ की वजह से 2021 में ऑर्डर आया, तब से लड़कियां हिजाब पहनकर आना शुरू हो गई, क्योंकि वहां पर कुछ खास तरीके के तंजीमें काम कर रही हैं। नहीं जी हाँ, यही बात आई सामने। आप एनालिसिस फिर आपने किया नहीं या मालूमात नहीं की, वहां पहले से हिजाब पहन के लड़कियां आती हैं और पहनकर आती भी हो, अगर उसके बाद ये डायरेक्टिव आ गया कि भाई अब यूनिफॉर्म में नहीं पहन सकते आप, तो इस पर एतराज हो रहा है, उसी पर अदालत ने लड़ रही है। खैर, 2 मेहमान और जुड़ गए, उनके पास जाना चाहता हूं। नहीं, वजह है ना, आप छेड़खानी कर रहे हो, क्योंकि आपको छेड़ना है, नहीं मुद्दा बनाना है। नहीं, मुद्दा बनाना है तो फिर कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया, कोर्ट ने अगर अपहोल्ड किया है तो फिर उसको मानना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट कह देगा अगर कि नहीं भाई, हिजाब जो है वो एसेंशियल पार्ट नहीं है, और अगर कोई चाहता है कि एक स्कूल अगर अपने अंदर छात्रों पर कोई यूनिफॉर्म लागू करना चाहता है तो वो उसका अधिकार है, फिर क्या करेंगे? मेरे लिए पानी का कह दीजिए। देखिए, कोर्ट का मुद्दा एक अलग मुद्दा है, कोर्ट किस वक्त क्या बोलता है ये कोर्ट की मर्जी है। आपको सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि जो दलितों को किसी गलत तरीके से पुकारा जाता है तो उनकी बेल अब भी पड़ा है थोड़े दिन पहले, नहीं वो बेल हो जाएगी या उसको बिना इन्वेस्टिगेशन के हो जाएगा। उसके बाद हंगामा होता है और वही चीज़ चेंज हो जाती है। तो देखिए, अब इन बातों की तो आप एक अलग मायने हो जाती हैं, क्योंकि अभी मस्जिदों के नाम पे हो रहा है, 91 का कानून है, सब कुछ है। फिर मैं सारे विषय एक साथ तो नहीं ले सकता। बहरहाल, आपका कहना है ये सारे के सारे विषय छेड़खानी के तहत लाए जाते हैं कि मुसलमानों को परेशान करना है, और अगर हिजाब पहनकर जा रही हैं कुछ लड़कियां तो उनका इख्तियार है, उनकी मर्जी, उनको क्यों रोका जाए? नहीं, मुद्दों से हटाना है, ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, ठीक है। मैं सुबुई के पास जाना चाहता हूं। सुबुई, आपने सुना यास्मीन फारूकी जी की सारी दलीलें। उनका कहना है कि भाई मुद्दों से हटाने के लिए लड़कियों का हिजाब आड़े आ रहा है, इसको लाया जा रहा है, असल मुद्दों पर बात ना हो। 100 लड़कियां जा रही हैं हिजाब पहन के, पहले से जा रही हैं, उनको रोकने के लिए अदालतें भी लगी पड़ी हैं, उनको रोकने के लिए सरकारें भी लगी पड़ी हैं। जी सौरभ, देखिए, मुझे हंसी भी आती है कई बार, और एक्चुअली एक मुसलमान पढ़ी लिखी महिला होने के नाते मुझे तकलीफ, दुख भी होता है इस चीज का कि हम लोग पता नहीं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कभी सरकारों पे उंगली उठा देते हैं, कभी कहते हैं कि भाई ये हमारे साथ भारत में मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है। अरे ये जो लड़कियां अपने हिजाब जला रही हैं, जो बुर्के के पर्दे के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं ईरान में, वो मुसलमान लड़कियां हैं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके विरोध में नहीं कर रही है। हम लोगों को इट्स हाई टाइम ये रियलाइज करना पड़ेगा कि हमने इस्लाम के नाम पर कोई ऐसी बड़ी भूल कर रहे हैं जिससे मुसलमान युवा, मुसलमान बच्चा त्रस्त हो रहा है। ईरान में महासा अमीनी, निदा आगा सुल्ताना जैसी और बहुत सारी बच्चियां जबरदस्ती हिजाब करवाने के विरोध अब में अगर उतरी तो उनको मार दिया गया। एक नावेद अफकारी नाम के रेसलर को अयातुल्ला खुमैनी के कट्टरवादी रजीम के खिलाफ बोलने पे लिटरली मर्डर कर दिया गया। आप अगर लोग बच्चों की आवाज दबाएंगे, आप अगर मजहब को सत्ता के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये आज नहीं तो कल होना ही है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। आपने मुसलमान बच्चे को इतना बांध दिया है, उसको मानसिक गुलाम बना दिया है, वो उसको हराम हलाल की इतनी लंबी लिस्ट दे दी है। वो नाच नहीं सकता, वो गा नहीं सकता, वो म्यूजिक, आर्ट, कल्चर किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। सौरभ, ये आप लोगों को खुद मनन करना पड़ेगा। हमारे बच्चे हैं जो कट्टरवादी बन रहे हैं, हमारे बच्चे हैं जो अलगाववादी बन रहे हैं, हमारे बच्चे हैं जो आतंकवादी बन रहे हैं, और हमारे ही बच्चे हैं जो इस्लाम छोड़ छोड़ के एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। हमारे ही बच्चियां हैं जो हिजाब के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। तो कौन छेड़ रहा है भाई? आप अपने आप को खुद छिड़वा रहे हैं। आप क्यों नहीं अपनी किताबें उठाकर पढ़ते हैं? आप क्यों नहीं देखते हैं कि हमसे कौन सी भूल हो रही है, और हम इस्लाम के नाम पर कहीं सिर्फ इस्लामिक स्टेट की वैचारिक अनुकूलता को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं? यास्मीन फारूकी जी, आपकी तो चॉइस हो जाती है, और उन बच्चियों का क्या जिनको कत्ल कर दिया जा रहा है?
जिनके सर फाड़ दिए जा रहे हैं, जिनको वक्त से पहले जीने भी नहीं दिया जा रहा है, उन बच्चियों का एक तरफ आप कहते हैं कि चॉइस है, एक तरफ आप कहते हैं कि मजहब कहता है। हम कहते हैं अगर मजहब कहता है कुरान में दिखा दीजिए, कुरान में आप कोई वर्स नहीं दिखा पाते हैं। कुरान में 7 जगह हिजाब का जिक्र है, लेकिन एक भी जगह ड्रेस कोड की तरह नहीं है। कैसे आप लोग क्या क्या बना लेते हैं? मजाक बना दिया है क्या आपने इस्लाम का? ठीक है, मौकरी बना दी है, ठीक या है। आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं भी कुछ भी होता है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।